दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर ब्रेकआउट ट्रेडिंग राइट। इससे पहले एक पार्ट आया जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, कब कब ब्रेकआउट्स को हमें ट्रेड करना है और किस चीजों का हमें ध्यान रखना है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, देन यू विल बी एबल टू ग्रैब दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। सो इस पार्ट में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट देखने वाले हैं कि हमें कैसे स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना है, एंड ऑल्सो सेटअप रीसेटिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको पर्सनली प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, सेटअप रीसेटिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। मेन पार्ट है कि अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए तो हमें कहां पे एग्जिट कर देना है। सो तीन तरीके के आपके पास स्टॉप लॉसेस यहां पर रहते हैं। फॉर एग्रेसिव ट्रेडर, जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, दिस इज फॉर एग्रेसिव ट्रेडर। उससे नीचे अगर आप मॉडरेट ट्रेडर हो, मॉडरेट रिस्क एंड मॉडरेट रिवॉर्ड ले लो, अगर आप मॉडरेट ट्रेडर हो तो आप वहां पर जो इमीडिएट स्विंग लो है उसका स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर हो तो आप किसी एक एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग टर्म सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो, राइट। सो जनरली एक हायरार्की है कि आप एग्रेसिव हो, डिफेंसिव हो या मॉडरेट हो। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जो हमें फॉलो करना चाहिए कि जैसे ही आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अचीव होता है, आपको अपने एसएल को कॉस्ट पे ट्रेल कर लेना है, जिसको हम लोग ट्रेलिंग एसएल बोलते हैं। स्विंग टू स्विंग ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉसेस को, ताकि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते जाओ और रिवॉर्ड को लॉक इन करते जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक बजाज ऑटो का चार्ट है। बजाज ऑटो में मई में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, राइट। सो एक सेट रेजिस्टेंस लेवल है जिसका बजाज ऑटो ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट 10% तक बजाज ऑटो अपसाइड मूव किया था। फॉर एग्रेसिव ट्रेडर SL1 वुड बी योर स्टॉप लॉस, राइट, ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट नीचे। अदर SL वुड बी फॉर एग्रेसिव ट्रेडर आल्सो SL2, यानी जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसकी पहली कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके बाद है, अगर आप मॉडरेट ट्रेडर हो तो आप जो लेटेस्ट स्विंग बना हुआ है जिसको SL3 मार्क किया गया है यहाँ पे, आप उसको भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो फॉर मॉडरेट ट्रेडर। एंड इफ यू आर अ डिफेंसिव ट्रेडर, राइट, जिसको काफी टाइम तक ट्रेड में रुकना है, तो वो एक बड़ा जो उसका सपोर्ट एस्टैब्लिश्ड है चार्ट में, उसका स्टॉप लॉस को लगाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स वुड बी, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने ही हमेशा, सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी वीकली रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका ब्रेकआउट हो रहा है उसके जस्ट अबव कोई वीकली रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फेक आउट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, राइट। सेकंड वुड बी कि चार्ट का स्ट्रक्चर है वो लोअर हाई लोअर लो नहीं होना चाहिए, राइट। अगर कोई न्यूज सेंटिमेंट आ रहा है तो आपको उस सेटअप को अवॉइड कर देना चाहिए, अदरवाइज उसमें भी फेक आउट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट वुड बी, जहां पर भी ब्रेकआउट आ रहा है वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वहां पर प्राइस एक्शन कैसा हो रहा है। अगर वहां पर रिवर्सल प्राइस एक्शन हो रहा है तो उस ब्रेकआउट को भी हमें अवॉइड कर देना चाहिए, राइट। नाउ द मेन पॉइंट ऑफ दिस होल वीडियो वुड बी सेटअप रीसेटिंग। सेटअप रीसेटिंग का मतलब क्या होता है, आप बहुत ट्रेडर्स ने एक्सपीरियंस किया है कि वो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं एंड देन मार्केट रिवर्स हो जाता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और वापस मार्केट अपनी जर्नी अपसाइड में शुरू कर देता है। सो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो ट्रेडर्स फेस करते हैं। इसी चीज को हम अपने बेनिफिट में यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटअप रीसेटिंग। सेटअप रीसेटिंग का मतलब ब्रेकआउट हुआ, एक बार ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉप लॉसेस हिट हुए, उसके बाद अगेन प्राइस मूव करने लगता है अपसाइड में, तो हम वहीं पर उसको बाय करने की कोशिश करते हैं एक रिवर्सल ट्रेड की तरह। सेटअप रीसेटिंग वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप सीख सकते हो और अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी स्टॉक्स में वीक हैंड्स को शेक आउट किया जाता है, यानी वीक हैंड्स को निकाला जाता है, ये सिर्फ एक बार हो सकता है सेटअप रीसेटिंग, ऐसा नहीं हो सकता बार बार ब्रेकआउट होके वापस मार्केट नीचे जा रहा है। ये सिर्फ एक बार होता है जनरली चार्ट में, और ये आपको हाईएस्ट आरआर ट्रेड देता है, रिस्क और रिवॉर्ड सबसे ज्यादा इन सेटअप्स में होता है। फॉर एग्जांपल पिरामिड एंटरप्राइजेस का चार्ट है, सो जस्ट फोकस ऑन द चार्ट। एक सेट रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, राइट। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ऑल्दो ये ब्रेकआउट काफी दूर है, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जितना दूर ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस लेवल से, हम उतना कम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय करते हैं। सो इट्स अ बेसिक टेक्निक ऑफ पोजीशन साइजिंग। बट जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने रिवर्सल किया,
यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हंट हुए, जहाँ पे जिसने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाए थे सबका स्टॉप लॉस हंट हुआ। उसके बाद एक सेटअप रीसेटिंग हो रहा है। तो सेटअप रीसेटिंग का मतलब क्या होता है, एक बार एसएल जहां पर जनरली लोगों के होते हैं वहां पे प्राइस आने के बाद कोई रिवर्सल साइन आपको दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न शो हो रहा होगा, तो उस रिवर्सल अगर हमें दिखता है तो वहां पर हम बाय करने की कोशिश करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रिवर्सल सेटअप के नीचे रहेगा और जैसे ही हम उसको बाय करते हैं यू कैन सी वापस शेयर कितना ऊपर गया है, 10% ऊपर गया है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो, राइट। अनदर एग्जांपल इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, रेजिस्टेंस, उसके बाद फेक आउट, फिर एसएल हंटिंग हुई, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस को हंट किया गया, राइट। उसके बाद आप कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे देख सकते हो, वहां पर सेटअप रीसेटिंग कंफर्म हुआ हमारा और इसको बाय ट्रेड लेने के बाद ऑलमोस्ट 35% ऊपर गया। सो अगर किसी भी स्टॉक को अपना एक अच्छा अपमूव देना है तो वो रिटेलर्स के साथ या वीक हैंड्स के साथ फॉर एग्जांपल नहीं दे सकता। उसको क्या करना होता है, शेकआउट करना होता है। मार्केट शेकआउट करता है वीक हैंड्स को और उसके बाद में वो अपना जो रियल रिटर्न उसको देना है वो देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे 35%, राइट। द फाइनल एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो वुड बी जेके सीमेंट्स। तो जेके सीमेंट्स में अभी सेटअप रीसेटिंग फॉर्म हो रहा है। सो यू कैन सी क्लियरली सी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक नीचे आया, जो भी लिक्विडिटी ट्रैप बनाया इसमें जेके सीमेंट्स ने, ठीक है, स्टॉप लॉसेस को हिट किया एंड ऑल दैट। उसके बाद में वापस कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद ये वापस से अभी अपसाइड पे मूव कर रहा है। सो जेके सीमेंट्स वुड बी अ कैंडिडेट फॉर सेटअप रीसेटिंग। आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को रिफाइन कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स में एक बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अगर आप इतना माइन्यूटली मार्केट्स को ऑब्जर्व करोगे और इन टेक्निक्स को यूज करोगे। सो आई होप I would be able to deliver some value to you. That's all for this video. Thank you.